तोड़ फेंको बेड़ियां बंधन जो बांधे तुम्हें, चाहे स्वर्णिम कनक के हों या हों भद्दे धातु के। प्रेम घृणा शुभ शुभ और अनेकों द्वंद्व, जानो बंदी बंदी है, चाहे चुंबित हो या हो पीड़ित, कभी नहीं वह मुक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैलेंटाइन डे और इससे जुड़े तमाम मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन और है दोस्तों कि कहीं पशुओं के प्रजनन पर वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा और कहीं संतों के शहीद होने पर वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा, और ये जमाना बिना कुछ जाने और समझे ही वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैलेंटाइन डे और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को जानेंगे। वैलेंटाइन डे की शुरुआत कब, क्यों, कैसे और किस कारण से हुई, जैसे सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों दो बातें और है कि जिस वैलेंटाइन डे को हम प्यार के दिन के तौर पर देखते हैं, उसकी कहानी खून के स्याही से लिखी गई है। हाँ दोस्तों, ये बात सही है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात सुनकर काफ़ी चकित हो रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो आज के इस वीडियो में इस बात को भी हम जानेंगे। और दूसरी बात जो ये कही जा रही है कि जो हम वैलेंटाइन डे को रोमांटिक के तौर पर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कई दर्दनाक कहानियां उत्तरदायी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इससे जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं उन सबको बताने का प्रयास मैं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपसे निवेदन है कि पूरी बात को समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप आधा देखते हैं तो आपको अधूरी ही जानकारी मिलेगी, और अधूरी जानकारी जब आपको मिलेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बताने वाला गलत बता रहा है। लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको सभी बातें सही तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि संत वैलेंटाइन नाम का कोई व्यक्ति था जिसे 270 एडी में मृत्युदंड दिया गया। लेकिन मृत्युदंड क्यों दिया गया, इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन डे का जो इतिहास है वो काफी दिलचस्प है और रहस्यमयी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि वैलेंटाइन डे जो है वो संत वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है। ये तो बात क्लियर हुई कि जो वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं वो एक संत थे वैलेंटाइन, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। पहली बात तो हमने क्लियर कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है मूल रूप से वो ये कही जा रही है कि जो संत वैलेंटाइन हैं ये एक नहीं तीन थे। तो तीन कैसे थे इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती दौर में ही बता दिया गया कि इसकी कहानी काफी दिलचस्प है और रहस्यमयी है। और मैं खुद सर्च कर रहा था यूट्यूब पर, तो इस पर कोई ठोस जानकारी वाला वीडियो, एक दो वीडियो मिले ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं मिले। लेकिन ये वीडियो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो। तो यहाँ पर क्या बात हम समझ रहे हैं कि संत वैलेंटाइन जो है वो एक नहीं तीन थे, और ऐसा बताया जाता है कि तीनों की जो मृत्यु हुई वो 14 फरवरी को हुई, लेकिन यहाँ पर सन अलग अलग थे। बात क्लियर? तो यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। तो यहाँ बताया गया कि जो वैलेंटाइन डे का पहली स्टोरी जो मिलती है, पहला वृत्तांत, वो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में मिलता है जो कि 24 सैनिकों के साथ अफ्रीका में मारा गया था। अर्थात ये पहला जो वाकया है यहाँ हमने समझ लिया, लेकिन इसके बारे में और कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। अब जो दूसरी बात कही जा रही है, यहाँ पर बताई जा रही है कि वैलेंटाइन्स एक रोम पुजारी था जिसे गोथिकस के समय गिरफ्तार किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया गया था, इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे एक वकील था, तो यहाँ पर एक मुद्दा ये था कि उस समय भी जो क्रिश्चियन के लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था रोम में, और जो है कि पश्चिम में तब इतना ज़्यादा इसका फैलाव नहीं था। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि एस्टेरियस ने वादा किया कि अगर वैलेंटाइन्स अपनी पालक बेटी के अंधेपन को ठीक कर सकता है तो वह धर्म परिवर्तित करेगा। तो यहाँ पर एक कहानी, कई कहानियां हैं, और मैं चाहता हूं कि आप एक सिक्के का एक सिक्का जो है उसका एक पहलू ही ना देखें, उसका दूसरा पहलू भी देखें। अर्थात इससे जुड़े जितने पक्ष हैं, जितने विपक्ष हैं, और जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी स्टोरी हैं, जितने भी फैक्ट हैं, वो सभी आप जानें। और मैं कोई मास्टर या विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन मेरी ये चाहत रहती है कि आप सभी बातों को जरूर जानें, और इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल और लाभ दोनों मिल पाएगा जब हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को अच्छे से
पढ़ेंगे, वहां पर जहां एक ही बातें बता करके काम चला लिया जाता है, वहां हम कई बातों को जानेंगे। तो चलिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि वह अंधेपन को अगर ठीक कर देता है तब वह जो है कि धर्म परिवर्तित करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये पुजारी था ये सफल होता है, मतलब अपना हाथ रखता है और ये जो लड़की थी इसका जो अंधापन था ये समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये बात किसको पता चलती है, सम्राट को, तो वह इन सभी को मृत्यु दंड देने का आदेश देता है। यहाँ पर जो पहले वहाँ रोम या पश्चिम का जो समाज था वहाँ पर इस तरीके की बातें बहुत जल्दी कह दी जाती थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि उस समय भी ऐसा नहीं था, हमारे राजा उतना क्रूर नहीं थे। इसलिए आपने देखा होगा कि एंशिएंट टाइम में शोषण हुआ है दलित समाज का या फिर पिछड़े वर्गों का, महिलाओं का, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक, हम सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि हमारे यहाँ इतना क्रूरता नहीं था। ठीक, वहां पर क्या था कि अगर आप धर्म ग्रंथ के विरुद्ध बोल देते हैं तब आपके लिए जान का ही खतरा हो जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। आप कबीर साहब को देख सकते हैं, वो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम सब पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है जिस तरीके से पश्चिम में लिया जा रहा था। तो इसीलिए तो वो अंधकार का युग वहां पर कहा गया और इसके बाद वहां पुनर्जागरण आया। वो सभी बातें अलग हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिंक करने के लिए मैंने इस बात को बता दिया। और यहाँ पर जैसे क्रिश्चियन वाली बात है तो आप मदर टेरेसा का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। वहां पर चमत्कार के विषय में और मदर टेरेसा के विषय में, उनकी डार्क हिस्ट्री के विषय में, उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक, निष्पक्ष होकर के बताया है। अब यहाँ पर इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बताया गया कि हालांकि जो वैलेंटाइन थे उनका ही सिर काटा गया था, मतलब वही शुरुआती लाइन मैंने आपको बताई कि इसकी शुरुआत ही बहुत दर्दनाक है और इसके साथ साथ इसकी जो कहानी है वो खून से लिखी गई है। तो पहली कहानी हमने एक व्यक्ति की देखी जो कि अफ्रीका में मारा गया, 24 सैनिकों के साथ मारा गया, और दूसरी कहानी जो वैलेंटाइन की हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी इनको खत्म कर दिया गया। तो ये बात हमने देख लिया, तो ये बात मैंने आपको बता दी। और इसके बाद एक कहानी और जुड़ी है कि सेंट वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से प्यार हो गया था। जब इनको जेल में बंद किया गया था तो जेलर की जो बेटी थी इससे इनको प्यार हो गया था, और यहाँ पर बताया गया कि प्यार का इजहार करने के लिए ही इन्होंने एक लेटर लिखा था और उसके लास्ट में लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और आज के जो युवक और युवतियां हैं वो भी अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए इसी मुहावरे का यूज करते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ तक का मामला मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। और यहाँ पर एक कहानी और जुड़ी है, जो सम्राट क्लॉडियस द्वितीय जो थे उनका ये मानना था कि मतलब वो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उसके लिए सैनिकों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर बताया गया कि इनके अनुसार जो सम्राट थे कि अविवाहित जो पुरुष होते हैं वो पत्नियों और परिवार की तुलना में बेहतर सैनिक बन सकते हैं। जैसे कि इनका क्या था कि जैसे इनका कोई नहीं रहेगा तब ये अच्छे तरीके से काम करेंगे, मतलब ज्यादा एक्टिव रहेंगे, इनको कोई मोह माया, मतलब मोह माया का कॉन्सेप्ट मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि मोह माया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, परिवार की चिंता नहीं रहेगी। इसलिए ये सोचते, ये जो थे इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कर दिया कि जो शादी हो रही थी, विवाह हो रहे थे, इन सबको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनको सैनिकों की आवश्यकता थी और इनका ये मानना था कि जो अविवाहित पुरुष होंगे वो पत्नी और परिवार की, मतलब परिवार के ना होने पर बेहतर तरीके से सैनिक बन सकते हैं। तो यहाँ तक का मामला मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो हमारे लिए सेकेंड है वो यही है कि जैसे यहाँ तक का जो मामला था वो मैंने बता दिया, और यहाँ पर ये जब इस तरीके से कर रहे थे तो यहाँ पर बताया गया कि सन, तो जो ये वैलेंटाइन थे ये मतलब अपना चोरी चुप्पे तरीके से क्या करते थे कि विवाह करवाते थे, और जब विवाह हो जाए तो वो सैनिक मतलब बनने से भी बच सकते थे। जैसे किसी व्यक्ति का ए है, उसका विवाह हो गया तो वो सैनिक बनने से बच जाएगा। लेकिन जब ये बात किसको पता चलती है, सम्राट को पता चलती है, तब वह उन्हें मृत्युदंड देता है। एक कहानी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक कहानी और जो जुड़ी है वो यही है कि वैलेंटाइन डे जो है ये प्रजनन संस्करण से जुड़ा है। कुछ कहानियां इस प्रकार भी बताई जाती हैं, कुछ मिथक इस प्रकार से भी बताए जाते हैं कि वैलेंटाइन डे की जो मतलब कनेक्टिविटी है वो किससे है, वो प्रजनन संस्करण से है। ठीक, ये क्यों बताई जा रही है, यहाँ पर बताया गया क्योंकि प्राचीन जनजातियां जो थी वो फरवरी के महीने को, प्राचीन समय में जो जनजातियां होती थी उनका यह मानना था कि जो फरवरी का महीना है वो मनुष्यों, जानवरों के संभोग और
पृथ्वी के नवीनीकरण के समय के रूप में देखा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे बसंत आता है तो जो वृक्ष होते हैं, वही बात यहाँ पर कही गई कि वृक्ष जो होते हैं वो अपनी जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनको निकाल देते हैं और नई शाखाएं, नई पत्तियां मतलब उत्पन्न करते हैं। तो वही बात कहा गया यहाँ पर कि पृथ्वी के नवीकरण के रूप में देखा गया, इनका ऐसा मानना था। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और बताई गई कि जो यहाँ पर थोड़ा सा कर्मकांड का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो याजक शुद्ध होने के लिए कुत्ते और प्रजनन क्षमता के लिए बकरे की बलि देते थे। तो ये जो है कि प्राचीन समय की बात है। जैसे कि अपने यहाँ जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई बातें हम देखते हैं। जैसे सांड जो है वो क्या है कि उर्वरक का शक्ति का प्रतीक है। जो हिस्ट्री पढ़े हैं उनके लिए जो है ये बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इसके साथ साथ जो मादा जननांग है उसे जो है कि मातृत्व के रूप में स्वीकार किया गया। ये हिस्ट्री का टॉपिक है और जो है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता और जो है कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सब में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये बात क्यों बताया कि ये जो मतलब परंपरा है ये भारत में भी थी, इसलिए मैंने कनेक्ट करने के लिए इस बात को बताया। ठीक, कोई फजूल की बात मैंने नहीं बताई या ना बोला। ठीक, अब इसके बाद क्या बताया कि वैलेंटाइन का इतिहास प्रजनन क्षमता के लिए एक रोम त्योहार, यहाँ पर एक रोम का त्योहार था जो कि प्रजनन क्षमता से जुड़ा था। उसको क्या कहते हैं, लुपरकेलिया। तो इसके साथ इसका जो है कि जुड़ाव देखा जाता है। ये बात मतलब ये भी एक सिक्के का दूसरा पहलू है, इसलिए मैं इसको काफी डिटेल में बता रहा हूँ। और यहाँ पर बताया गया कि एक और बात यहाँ पर इसके साथ साथ कही गई कि मतलब यहाँ पर जैसे बहुत सी बातें और भी जुड़ी हैं लेकिन उतना जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक कॉन्सेप्ट और है कि पुरुष जो थे वो नंगे मतलब अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर दौड़ रहे थे और उस समय की मान्यता के अनुसार महिलाएं जो है कि इनका स्वागत कर रही थी। अब इसके विषय में और ज्यादा नहीं कहना क्योंकि यहाँ पर आप मतलब टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो प्रजनन से ही जुड़ा है। तो ये सभी बातें आम ही हैं, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि मध्यकाल का जो युग था वहाँ फ्रांस और इंग्लैंड में यह माना जाता था कि मध्य फरवरी जो है वो जो पक्षी होते हैं पक्षियों के लिए संभोग का समय था। और इस तनाव ने जो ये तनाव था इस विचार को बढ़ावा दिया कि जो 14 फरवरी है उसे प्यार का दिन होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआती दौर में आपको लाइन सुनाते हुए कहा कि प्रजनन जो पशुओं का प्रजनन है, पक्षियों का प्रजनन है, उसके तौर पर क्या देखा जाता है कि वैलेंटाइन डे की उत्पत्ति को देखा जाता है। तो ये बात मैंने पूरा सही तरीके से आपको बताने की कोशिश की। और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये फ्रांस और इंग्लैंड से आया, इस बात को भी मैंने बता दिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और सामने हमारे आती है कि जैसे जो ये कृत्य हो रहे थे, जैसे यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो 2 मिनट लगेगा, जान ही लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहीं पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर बताया गया जैसे एक कलश टाइप का होता था और यहाँ पर सभी अविवाहित मतलब लिखा गया है कि जो युवा और अविवाहित स्त्रियां होती थी वे जो है कि अपना नाम इसी कलश में रखती थी और जो पुरुष होते थे उनमें से प्रणाली से यहाँ पर चयन होता था। तो जैसे महिलाएं यहाँ पर अपना नाम रखती थी, इसके बाद पुरुष इसमें से लेते थे और उनका 1 वर्ष तक जुड़ाव होता था। तो यही पूरा मामला था। लेकिन यहाँ पर जो इसके बाद 496 एडी में पोप गैलेसियस ने इस उपद्रवी त्योहार की निंदा की और इसे बंद करा। लेकिन यहाँ पर जो बंद कराने वाली बात थी इसका कोई मतलब ठोस सबूत नहीं मिलता। कई बार लोग बता देते हैं कि इसी की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया है, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सेंट वैलेंटाइन डे की स्थापना विशेष रूप से जो ये प्रजनन का त्योहार है रोम का, इसे बदलने या छिपाने के लिए की गई थी। ऐसा मतलब कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग जो इसके मतलब विरोधी हैं, आलोचक हैं, उनका कहना है कि इसका रूप चेंज करके ऐसा कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ तक का पूरा मामला मैंने आपको बता दिया, सभी बातें बता दी और इसके साथ साथ जितनी भी बातें थी वो सभी बातें बता दी। तो अपना अपना जीवन है, अपने अपने तरीके से लोग जीते हैं। लेकिन आज के दौर में जो है कि लव क्राइम, लव अफेयर, ये सभी काफ़ी चर्चित मुद्दे हैं जिन पर मैं नेक्स्ट वीडियो या कभी और कोई वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जैसे ऑनर किलिंग के मामले, ठीक, और इसके साथ साथ बहुत मतलब लव क्राइम, लव अफेयर, ऐसे बहुत से मामले हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। जैसे अभी श्रद्धा वाला ही मामला था। तो ये सभी बातें बहुत मतलब काफ़ी परेशान करने वाली हैं। और यहाँ पर मैं आपसे ही ये प्रश्न पूछता हूँ कि जब लव जो है प्रेम पवित्र है तो उसे अंधा
क्यों कहा गया, ये मतलब एक केस स्टडी का मुद्दा है। जैसे इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। और इसके साथ साथ एक और बात है कि जैसे आज के दौर में युवा जो है कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, या फिर एक शब्द और यूज किया जाता है, काफ़ी चिंता है उनके लिए, काफ़ी परेशानी है, और जो है कि ब्रेकअप हो गया तो उनका कैरियर चौपट हो जा रहा है। और यहाँ तक कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब जैसे किसी व्यक्ति का जैसे 2 पार्टनर हैं या फिर 2 पति पत्नी भी हैं, तो अगर उनका जो है कि संबंध टूट जाता है, तब उनमें से या संबंध टूट जाए या फिर जो है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दोनों बातें कही गई रिपोर्ट में। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे एक व्यक्ति है, उसका मतलब दिल टूटने पर मृत्यु तक हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। और दूसरी बात यहाँ पर बताएगी कि अगर एक जो है पार्टनर खत्म हो जाता है तो इसका जो सेकंड पार्टनर है वो 6 महीने में खत्म हो जाता है, ऐसा बहुत जगह देखा गया। ये सभी बातें हैं और बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सी बातें हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो या फिर 1, 2, 4 वीडियो और बनाएंगे, जैसे वहाँ पर इससे रिलेटेड जो वास्तविक डाटा है, वास्तविक रिपोर्ट है, उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी रोचक लगी होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।